हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को कवर करेंगे जिसमें कि आपको आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन तीनों हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम आधुनिक भारत के देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेज़ों का पहला कदम कहाँ पड़ा था? तो ये कहाँ पड़ा था? सूरत में 1618 में। नेक्स्ट देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1600 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो कारतूस में चर्बी का प्रयोग करना जो था 1857 की क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट देखेंगे, सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। नेक्स्ट देखेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। नेक्स्ट देखेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई? तो साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। नेक्स्ट देखेंगे, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज कब हुआ था? तो 1929 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब शामिल हुए? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में चल दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेक्स्ट देखेंगे, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। नहीं देंगे, अब हम कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो था 1920 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो चौरी चौरा कांड के कारण जो कि 1922 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे,
स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। नेसेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। नेसेंगे साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया। नेसेंगे नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नेसेंगे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। नेसेंगे नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के दौरान। नेसेंगे दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो दांडी यात्रा 24 दिन चली, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। नेसेंगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। नेसेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ। नेसेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? तो करो या मरो। नेसेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुंबई से ग्वालियर टैंक मैदान से हुई। नेसेंगे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सिंगापुर से हुई। नेसेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? उनका था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेसेंगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया। नेसेंगे भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई। नेसेंगे भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। नेसेंगे सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सबसे पुरानी सभ्यता है। नेसेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। नेसेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला है। नेसेंगे सिंधु सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु सभ्यता कांस्य सभ्यता थी। नेसेंगे वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी? तो वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। नेसेंगे ऋग्वेद में किस देवता को सबसे प्रमुख माना गया है? तो इंद्र को सबसे प्रमुख माना गया। नेसेंगे महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या कुल 16 थी। नेसेंगे सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ये मगध था। नेसेंगे बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेसेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नेसेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। नेसेंगे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ते सारनाथ में दिया था। नेसेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। नेसेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के बिहार के वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेसेंगे प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 443 ईस्वी में राजगिरी में प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। नेसेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेसेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेसेंगे मौर्य काल का सबसे महान शासक कौन था? तो अशोक जो है मौर्य काल का सबसे महान शासक था। नेसेंगे कलिंग युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 261 में अशोक और कलिंग के बीच कलिंग युद्ध हुआ। नेसेंगे अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। नेसेंगे सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से सांची का स्तूप संबंधित है। नेसेंगे गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक जो था समुद्रगुप्त था।
नरसिंह। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का युग और स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नरसिंह। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? ते गुप्त काल के थे। नरसिंह। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। नरसिंह। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र के लेखक जो है बाणभट्ट थे। नरसिंह। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था राजराज चोल था। नरसिंह। खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? ते चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए। नरसिंह। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ते बौद्ध धर्म से संबंधित है। नरसिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नरसिंह। अब हम कुछ मध्यकालीन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और ये 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जैसे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। नरसिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण करने के लिए मलिक कफूर को भेजा था? तो दक्षिण भारत पे। नरसिंह। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1333 में की। देखेंगे बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। देखेंगे मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। देखेंगे अकबर का दीवाने खास कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की थी? तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की। नरसिंह। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो मेहरो जिन्ना था। नरसिंह। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने मुमताज महल की याद में वो करवाया। नरसिंह। औरंगजेब किस नाम से प्रसिद्ध था? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखेंगे मुगलों का अंतिम सम्राट कौन था? तो मुगलों का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट देखेंगे सिंघर्तन लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से आगरा तक की थी। नरसिंह। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नरसिंह। हम दिल्ली सल्तनत के कुछ पांच वंश हैं उनके हम देख शासन काल को जानेंगे, कौन कौन था शासक वो भी जानेंगे। तो जो गुलाम वंश था वो 1206 से 1290 तक चला था। बहुत बार पूछ लिया जाता कि गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक चला था, इसके शासक कौन कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान थे। ठीक है। नेक्स्ट खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 तक चला। इसे अलाउद्दीन खिलजी इसके शासक रहे हैं। नरसिंह। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक रहा। इसके जो शासक थे गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक थे। सैयद वंश जो था वो 1414 से 1451 तक चला। इसके जो थे खिज्र खां मुबारक शासक थे। नेक्स्ट है लोदी वंश जो है 1451 से 1526 तक चले। इस लोदी वंश के शासक जो थे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। नरसिंह। इल्तुतमिश ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो चालीसा की थी, जो 40 गुलामों का समूह था। नरसिंह। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है ये भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। नरसिंह। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था और दक्षिण भारत पर विजय। नरसिंह। मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण प्रसिद्ध था? तो
उसकी असफल योजनाओं जैसे राजधानी परिवर्तन, टोकन मुद्रा, इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध था। देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर समाप्त किया था? ये जजिया कर विधवाओं से समाप्त किया था। देखेंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश जो है दिल्ली वंश का सबसे अंतिम वंश था। देखेंगे किस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो 1526 की पहली पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली सल्तनत का सबसे दीर्घकालीन वंश कौन सा था? तो एक तुगलक वंश था। देखेंगे खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो ये रहे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप 10 मिनट की टाइम देते हैं तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो एक बार प्लीज़ एक बार आप वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने बहुत ही कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कराया। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।